पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! कांग्रेस ने यही कहा है अब तक कि भारत जोड़ो यात्रा एक गैर राजनीतिक यात्रा है, इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। यही वजह है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सलमान खुर्शीद ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा के यूपी लेग के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों को बुलाया है, गैर राजनीतिक यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ भारत को जोड़ना है, लोगों को एक करना है। इसलिए जो विपक्षी दल के नेता है उत्तर प्रदेश में, उनको न्योता भेजा एक पत्र के जरिए। विपक्षी दल के नेता कौन है? अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, मायावती हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जयंत चौधरी इस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। अखिलेश यादव के यात्रा में शामिल होने की संभावना भी बिल्कुल ना के बराबर है और मायावती ने भी इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब देखिए, समझना होगा उत्तर प्रदेश के समीकरणों को। जो अलायंस है वो यूपी में सपा का और लोकदल का है। लोकदल छोटा भाई है, सपा बड़ा भाई है। अब जब अखिलेश यादव की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, वो शामिल नहीं हो रहे, तो जयंत चौधरी का शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे जयंत चौधरी ने ये कहते हुए मना किया है कि वो उनके पहले से ही तय कार्यक्रम है, उनको वो आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव क्यों इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव कवर किया और हम अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में अपने साथ ले ले, अलायंस हो जाए। अलायंस हुआ नहीं और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आ गई। एक सीट तो मोना मिश्रा जीती चुनाव, जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी है। उस सीट पे तो कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि वहां पे सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, तो उसकी एक बड़ी वजह ये रही। और अब दूसरी बात है कि अखिलेश यादव को यह लगता है कि अगर वो इस यात्रा में शामिल हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 2024 में अगर यूपी में कुछ हो सकता है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही उनका हो सकता है, अखिलेश यादव के साथ ही हो सकता है। तो अगर अखिलेश यादव शामिल हो गए तो फिर ये चर्चा होने लग जाएगी कि 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, क्योंकि 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में प्रचार कर रहे थे, लेकिन बहुत बुरी हार हुई। दोनों ही दल बुरी तरीके से हार गए, सत्ता अखिलेश यादव के पास से चली गई। तब से वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए हैं। तो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो शामिल हो गए, राहुल गांधी के साथ चले, तो उसके अलग राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने अब तक इसको हाँ नहीं कहा है। कांग्रेस भी सोच रही थी कि 2024 से पहले इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी को टटोल लिया जाए कि क्या वो साथ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो वो हुआ नहीं। सलमान खुर्शीद बात कर रहे हैं, मायावती से बात हुई, जो सूत्रों के मुताबिक है। मायावती ने मना किया है, जयंत चौधरी ने मना किया, अखिलेश यादव भी नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक ये तय होना बाकी है कि क्या समाजवादी पार्टी किसी प्रतिनिधि को भेजेगी। अखिलेश यादव खुद ना आए, हो सकता है किसी को भेज दें, पर इस पर फैसला होना बाकी है। अखिलेश यादव झांसी में है, उनको अभी इन्विटेशन मिला है। 1-2 दिन लगेंगे निर्णय लेने में, क्योंकि 3 तारीख को अभी वक्त है। 3 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से उत्तर प्रदेश जाएगी, फिर बागपत शामली जाएंगे, उसके बाद फिर हरियाणा पहुंच जाएंगे। तो ये भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लेटर्स लिख करके कांग्रेस भी टेस्ट कर रही है कि 2024 में क्या संभावनाएं हैं गठबंधन होने की सपा या लोकदल के साथ। तो अभी काफी कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं। हो सकता है कि हम देखें इस यात्रा में अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके ओपी राजभर शामिल हो जाएं। तो तमाम लोगों को अप्रोच कर रही है कांग्रेस, पर अखिलेश यादव का शामिल होना बहुत कम संभावना है। जयंत चौधरी नहीं आएंगे और जयंत चौधरी प्रतिनिधि भेजेंगे नहीं भेजेंगे, वो भी तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी किसी को भेजेगी कि नहीं भेजेगी, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक हैं। बसपा से उनके एक सांसद आए थे, लेकिन व्यक्तिगत कैपेसिटी में आए थे, श्याम सिंह यादव। मायावती आएंगे नहीं, सतीश मिश्रा आएंगे नहीं। तो फिलहाल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यूपी का जो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा कोई बड़ा नेता विपक्षी दल का शामिल ना हो। प्रतिनिधि आ सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे दूसरे राजनीतिक दलों के नेता आ सकते हैं। हो सकता है कश्मीर से कोई बड़ा नेता शामिल हो जाए, ओपी राजभर आ जाए, चंद्रशेखर दिखे आपको, लेकिन अभी इसका फाइनल होना बाकी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।